हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल्स बहुपद। अगर आपको नाइन्थ में 4 से 6 अंक लाने हैं तो आपको पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिनोमियल्स। और आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि ये जो भी चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, ये आपके पूरे एग्जाम में 4 से 6 अंक को पूरा कर देगा। मतलब 4 से 6 अंक आपके कहीं नहीं गए, ये पक्का 100% है। ये श्योरिटी है आपकी। एग्जाम में आज ऐसे पढ़ा दूंगा ना, आपको ऐसे पढ़ा दूंगा मैं कि आपको लगेगा कि बस मेरे 4 से 6 अंक पूरे हो गए। और ये आपका फुल चैप्टर रहेगा, सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। ब्लैक बोर्ड पे देखना है, बस कॉपी ले लो, पेन ले लो, लिख लो। ठीक है, सारी चीजें लिख लो। और जितनी भी चीजें बताऊंगा आपको शॉर्ट नोट में बताऊंगा और आसान भाषा में आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या बताऊंगा वो भी मैं पहले आपको लिखा देता हूं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी चर राशि। चर राशि के बारे में बताऊंगा। चर राशि के बारे में कांस्टेंट, अचर राशि, अचर राशि के बारे में बताऊंगा। तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बारे में बताऊंगा आपको। बीजीय व्यंजक के बारे में बताऊंगा। बीजीय व्यंजक। ठीक है। चौथा चौथा आपको बताऊंगा मैं सबसे पहले चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। और हिंदी और इंग्लिश में मैं इसलिए लिखता हूं जिससे कि हमारा यूपी बोर्ड्स और जो यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं और जो सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो भी है वो क्लियर कर पाए। ठीक है। पांचवा पांचवा पॉइंट आपका रहेगा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में तो बताना पड़ेगा, है ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में कौन बताएगा। पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ बहुपद के प्रकार। ठीक है। और इसमें भी फिर हम आपको बताएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक। ये बहुपद हो गया आपका, ये हो गया बहुपद। बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो जहां तक मुझे पता है ये सारे टॉपिक आपने लिख लिए होंगे। अगर आपके पास कॉपी और पेन सब कुछ रखा है तो आज ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सही तरीके से। सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और है, कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। दो थ्योरम्स, एक है रिमाइंडर थ्योरम्स। रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल, शेषफल प्रमेय। हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल प्रमेय। और जो आपका लास्ट पॉइंट होगा वो होगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय बोलते हैं इसको। और फिर आपका लास्ट में हम कराएंगे क्वेश्चंस, पीवाईक्यू। कुछ पीवाईक्यू जो हमारे
यूपी बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ठीक है। पी बाई क्यू क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। उनको आपको सॉल्व करके हमें देना है, हमें बताना है क्या आएगा उनको। कमेंट में कमेंट करना, कमेंट करेंगे आप, कमेंट करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो आपका पॉइंट रहेगा, फोकस अच्छे से करना है, फोकस अच्छे से करना है, क्लास पूरी देखनी है। अगर आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो फिर आपको पॉलीनोमियल्स अच्छे से पता नहीं पड़ेगा, बहुपद के बारे में सही से पता नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा क्लास है, सारे टॉपिक्स मैं एक एक करके बताऊंगा। अगर पूरा क्लास आप नहीं देखोगे तो फिर वही होगा कि नंबर्स नहीं आएंगे। और 4 से 6 अंक का आता है तो भाई क्लास तो आपको देखना पड़ेगा पूरा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे चर राशि। तो जो सबसे पहले पॉइंट था वो हम देखेंगे चर राशि। चर राशि क्या होती है, ठीक है। चर राशि के बारे में बताएंगे, यानी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। कोई भी इक्वेशन, जैसे यही मान लो 2x² + 5x + 3, कुछ ऐसी इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें चर राशि क्या है, ये है x। क्यों है? क्योंकि किसी भी समीकरण में, कोई भी समीकरण है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें कोई ऐसी राशि है जो हमको पता नहीं है, ठीक है, वो अज्ञात राशि है, तो अज्ञात राशि ही चर राशि कहलाती है। जैसे ये x है, तो x में तो हमें पता ही नहीं है x की क्या वैल्यू होगी। क्या हमें पता है? हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होगी? नहीं पता ना, ठीक है, नहीं पता ना। तो जो x की वैल्यू होगी वो हमें पता नहीं है, यानी अज्ञात है। तो ये x जो है वही चर राशि है, x जो है वही चर राशि है। अब इनमें से पता कौन सी है, मान के चलो 3 पता है हमें, 2 5 पता है, 2 पता है, ये तो मुझे पता है कि ये कौन सी वैल्यू होती है, भाई ये 3 है तो 3 ही होगी, ठीक है, 5 है तो 5 ही होगी, 2 है तो 2 ही होगी, ठीक है। ये सारी क्या है, ये भैया नेचुरल नंबर्स है, तो ये तो हमें पता है, इनका मान निश्चित होता है, निश्चित मान के है, ठीक है। पता है 3 है तो 3 है, पता है 3 है तो 3 है। तो ये सारी राशियां कैसी होंगी, ये अचर राशि होगी, यानी कांस्टेंट। ये कौन सी राशि होगी, अचर राशि होगी, यानी कांस्टेंट, ठीक है। ये होगी आपकी अचर राशि यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो चर राशि हो गया, और सेकंड आपका अचर राशि। तो चर राशि कौन सी है, जो अज्ञात राशि होती है, अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है, इसका मान निश्चित नहीं होता। अचर राशि मान निश्चित होता है, ठीक है, और हमें पता होता है, यानी हमें ज्ञात होती है राशि की समीकरण में ये राशि ज्ञात है, तो वो हो गई आपकी अचर राशि, उसी को हम बोल देंगे कांस्टेंट, उसको हम बोल देंगे कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड क्या था आपका, थर्ड था आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो देख लो, चर राशि हो गई, चर राशि हो गई, x क्या है, चर राशि है। अचर राशि कौन सी है, जो हमें ज्ञात है, 3 5 2, ये सारी अचर राशि है, कांस्टेंट है। अब हम बताएंगे आपको बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक। तो ये भी सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल। क्या होती है ये चीज, क्या होती है बीजीय व्यंजक, जब हम वेरिएबल्स यानी चर और अचर राशि को एक साथ मिला दें, अगर हम चर और अचर राशि को एक साथ मिला दें तो वो आपका बीजीय व्यंजक बनाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी 2 लिखा, x², चर राशि अचर राशि गुणा हो गया, ठीक है, जोड़ दो, चर राशि और अचर राशि को फिर से मैंने जोड़ दिया, कॉम्बिनेशन कर रहा हूं मैं, कंबाइन कर रहा हूं, फिर से मैंने वही समीकरण लिख दिया, 2x² 5x + 3। तो जब भी हम इसको कंबाइन करते हैं, किससे, जोड़ से, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 2x² - 5x, घटा भी सकते हैं, ठीक है। मान लो ये एक समीकरण है, मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, और भाग भी कर सकते हैं। तो अगर ये सब किया तो इसके कॉम्बिनेशन से जो हमें समीकरण मिला वो हमारा होता है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा टर्म्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, ठीक है, टर्म्स के बारे में बताता हूं, पद क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। तो फिर से मैं इसी समीकरण को लूंगा, मैं ज्यादा कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ज्यादा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी समीकरण में लेता हूं।
तो पद क्या होते हैं? पद बहुपद के वो भाग होते हैं, पद बहुपद के वो भाग होते हैं जिनको प्लस और माइनस से अलग कर सकते हैं, प्लस और माइनस से अलग कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये एक पद है, ये दो पद, ये तीसरा पद, ठीक है, ये पहला पद है, ये 2x² क्या हुआ, ये पद हो गया, एक ये क्या हुआ, ये 5x, ये पद हो गया, 3 ये पद हो गया, ठीक है, ये पद हो गया, ये तीनों पद हो गए इस समीकरण में, ठीक है। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक, ठीक है, टर्म लिख लो, टर्म, पद, टर्म, पद पता लग गया। यहाँ पे कितने पद है? 3, 1 2 3, 3 पद है। यहाँ पे कितने पद है? 3 पद है, ठीक है, 2x², 5x और 3। गुणांक क्या होता है? गुणांक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, है ना। और ये टर्म होता है, तो ये टर्म हो गया आपका, ये टर्म है, ठीक है। गुणांक क्या है कि जैसे मान के चलो एक टर्म लिख लो 2x², मैंने एक टर्म लिख लिया 2x², क्या लिख लिया? 2x², ठीक है, कुछ और तो नहीं लिखा है ना, है 2x² ही लिखा है। तो अगर किसी भी, जब किसी वेरिएबल का गुणा कांस्टेंट में होता है, ठीक है, जब किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ होता है तो वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का गुणांक कहलाता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस टर्म में x² का गुणांक यानी कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट फिर से बताऊंगा आपको, फिर से बताऊंगा, कहीं नहीं जाना है, फिर से बताऊंगा, किसी भी वेरिएबल और किसी भी कांस्टेंट को जब आपस में हम गुणा करते हैं, जब आपस में गुणा करते हैं तो इस वेरिएबल का ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट ही होता है, ये वाला कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं कहूं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है, ठीक है, 2 है, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। अब 5x कर लो, मैं अगर बोलूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 5 है, ठीक है, आप बोलोगे 5 है, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट। अब आगे देखते हैं, आगे आएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो गुणांक में एक चीज और दी गई है, वहां से मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन है ax² bx और प्लस c, ठीक है, और इतना बड़ा मैंने कुछ इक्वेशन भी नहीं दे रखा जो आप घबरा जाओ, है, घबराना तो है ही नहीं, ठीक है, घबराना तो हमारे नसीब में ही नहीं लिखा है, ठीक है, अगर घबरा गए तो कुछ नहीं होगा। तो ax² bx, ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक x² का गुणांक क्या है भैया? a है, सीधी सी बात है। x का गुणांक क्या है? b है भैया, b है, क्योंकि x के साथ b है, x के साथ b है। और c तो भैया c क्या है? c तो एक अचर है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है, अचर है, c तो एक अचर है। तो हमें यहाँ से x² का गुणांक मिल गया, x का मिल गया, और c तो अचर राशि है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पॉज करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक, ठीक है, क्वेश्चन लिखो 3x प्लस x³, ठीक है, 3x प्लस x³ x को दूसरा x प्लस 1/x, और इसमें क्या करना है, मैं x² का कोएफिशिएंट यानी गुणांक बताना है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, 1 मिनट देखो और करो इस क्वेश्चन को, क्या हो, चलो करो, ठीक है, देखते हैं, करो कर लिया क्या हो गया? कमेंट करो सर मेरा आंसर आ गया, कमेंट करो भैया मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करता हूं, सॉल्व करता हूं। क्या करना है, इनटू कर दो, क्या आ जाएगा? 3x², क्या आ जाएगा? 3x², क्या आ जाएगा? क्यूब है, x है, गुणा करो x की पावर 4, इसका इसमें करो, क्या आ जाएगा? 3x इंटू 1/x प्लस x³ इंटू 1/x, ठीक है।
एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये भैया कैंसिल हो गया, 2 बचा वहां पर, कितना बचा 2, तो भैया 1 ये एक्स स्क्वायर और 3 ये, कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 4 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 है प्लस 3 बचा, इतना ही तो बचा, इतना ही बचा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा 4 आएगा भैया, 4 आएगा भैया, कितना आएगा 4 आएगा भैया। आप लोगों का कितना आ रहा है कमेंट में डालो, ठीक है, जब आप कमेंट में डालोगे तो मुझे पता चल जाएगा, नीचे कमेंट है कमेंट करो, ठीक है, तो मैं इससे क्या है मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या करा, ठीक है, क्या करा है आपने, तो इससे पता चल गया आपका एक्स स्क्वायर का क्या आ गया कोफिशिएंट 4 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब टर्म और कोफिशिएंट के बारे में तो मैंने बता दिया, ठीक है, और क्वेश्चंस लिखो, और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं लिखो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप करना। तो आपके क्वेश्चंस है कुछ x माइनस 4, एक्स माइनस 4 और x माइनस 4, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तीसरा, और इन सभी में ये जितने भी इक्वेशंस मैं दूंगा उन सभी में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दो, इसमें एक्स का कोफिशिएंट बता दो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो x प्लस 4, एक्स प्लस 4, ठीक है। चौथा लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का बता दो, इसमें एक्स स्क्वायर का बता दो, इसमें क्या होगा, इसमें x4 का बताना, x4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस स्क्रीन पॉज करो, वीडियो को बंद करो, बंद करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। जब ये क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो आप अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे, है, और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये करना है और करने के बाद आंसर कमेंट में दे देना है, ठीक है, कमेंट में दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आ गई बारी बहुपद की, आ गई बारी बहुपद की। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, वो तो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है, पता ही होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने उन चीजों को बताया जो जरूरी है, जैसे कोफिशिएंट हो गया, टर्म हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो उसके बाद अब हमारा काम आता है बहुपद का, ठीक है। अब बहुपद क्या है, ये क्या बला है ना, ये क्या बला है, तो बहुपद कैसे क्या है बहुपद, ठीक है। तो मान के चलो कोई इक्वेशन है, ठीक है, किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में अगर चर की घात पूर्ण संख्या हो, याद करना दोबारा फिर से, चर की घात किसी इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं, चर की घात पूर्ण संख्या हो, कैसी संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है, पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है, उसे कहेंगे हम बहुपद, उसे कहेंगे हम बहुपद, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं भाई साहब, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं भैया, बिना एग्जांपल के तो कुछ नहीं जानोगे, बिना एग्जांपल के तो कुछ नहीं जानोगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बहुपद है बहुपद, सोचो, ठीक है, सोचो बहुपद है, क्या लिखा है, किसी इक्वेशन चर की घात, किसी इक्वेशन में चर की घात
पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या है भैया, 2 है, पूर्ण संख्या 1 है, ठीक है। यहाँ पे x0, इसका गुणा कर दो, x0 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 0 0 1 2 सभी आ रहा। हाँ भैया बहुपद है, हाँ जी बहुपद है, ठीक है। और लिखो √5 y प्लस √7 √y। बताओ भैया बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है। स्क्रीन पॉज करो, सोचो, ठीक है, माइंड लगाओ, देखो, बहुपद है या नहीं, पता करो, ठीक है। तो चलो पता करते हैं भैया। √5 बाई के ऊपर पावर 1 है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस √7, अब यहाँ पे √y है, तो y की पावर कितनी हो गई भैया, 1/2। कितनी हो गई, 1/2 है, 1/2 हो गई। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, नहीं है ना, है ना। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। चर राशि भाई, चर राशि क्या, यानी वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स की पावर अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, नहीं तो नहीं है। मिटा देते हैं हस्ती, मिटा देंगे हस्ती और नंबर पूरे लाएंगे, चाहे कुछ भी होता है, मिटा देंगे हस्ती और नंबर पूरे लाएंगे। चार जो 4 से 6 अंक का आता है वो पूरा करेंगे आज हम। आज 4 से 6 अंक पूरे लाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा भैया, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए भैया, लिखिए x² - 3 अपॉन, ठीक है, 3/x² प्लस 16, x² - 3/x² प्लस 16, ठीक है। पता करिए बहुपद है, पता करिए बहुपद है, पता करिए। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन करो फटाफट, बताओ, कमेंट में लिखो, कमेंट में बताओ बहुपद है क्या, बहुपद है क्या, ठीक है। चलो करते हैं भैया, करते हैं, ठीक है। x² - 3, x² की पावर क्या हो जाएगी, -2, x² की पावर क्या हो जाएगी, -2 प्लस 16। भैया पूर्ण संख्या है भैया, ये ना है, ये तो नहीं है, इस टर्म की तो नहीं है, तो भैया बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कहने का मतलब सभी सारे टर्म्स, अगर उसमें जो भी इक्वेशन दिया है, जो भी बहुपद है, उसमें सारे टर्म्स ही उनकी जो चर संख्या की जो घात है वो सभी का पूर्ण संख्या होना चाहिए, और एक की भी नहीं है तो बहुपद नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो, बस एक के बाद नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन है x² + 4x + 5। हाँ जी बताओ बहुपद है या नहीं भैया, बताओ ये बहुपद है, बताओ भैया बहुपद है, हाँ भैया है। अब तो डायरेक्ट देख के बता दूं, 2 1 और यहाँ x0 ही होगा, तो 0 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, 0 1 2 हो गया, 0 1 2 यानी पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है जी, बहुपद है, ठीक है भैया, बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। चलिए आगे, आगे का पॉइंट्स, आगे का पॉइंट्स देखते हैं भैया क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपका पॉइंट है बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात, डिग्री, डिग्री सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स घात, ठीक है। तो बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है, ठीक है, चर की अधिकतम घात किसकी है, ठीक है। तो बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। ये लो, फिर से मैंने वही लिख दिया, कुछ दूसरा लिखूं क्या, दूसरा लिख देता हूँ, 5x² 2x + 3। अब सही है, अब सही है, बहुपद की घात तो उस टर्म की जिसमें जिस चर की घात ज्यादा है, अधिकतम है, ठीक है। कोई तो होगा बहुपद में, कोई तो पद ऐसा होगा जिसमें चर की घात अधिकतम होगी, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, उसमें तो 0 ही है,
ठीक है, 0 है। तो अधिकतम घात किसकी है, इसकी। तो घात कितनी हो गई बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई भैया, 2 हो गई है। बहुपद की घात इसमें पूछी है भैया, बहुपद की घात बताओ कितनी हो गई। तो अधिकतम घात वाली बता दो, अधिकतम घात वाली बता दो, जो सबसे ज्यादा बड़ी घात हो वही बता दो, ठीक है, जो सबसे बड़ी घात वाली हो वही बता दो। तो बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक, अब ये सबसे बड़ा है अधिकतम घात वाला, तो यही पद है, इसका क्या है, इस चर की जो घात है वो क्या है, 2 है। तो वही हम बता देंगे कि इस वाले बहुपद की घात 2 है, या 2 है। अब इसमें भी 2 टर्म आते हैं, एक चर वाले और एक या एक से अधिक चर वाले। मतलब अगर एक चर है इसी समीकरण में, जैसे इसमें एक चर है, ठीक है, एक समीकरण लिख लेते हैं, एक समीकरण देख लेते हैं भैया, एक चर वाला देख लेते हैं। समीकरण है √2 माइनस बाई क्यूब प्लस बाई 5, ठीक है, और एक और है प्लस में, इसमें है 2/6, 2/6। अब इसमें बताओ बाई की घात, बाई की मैक्सिमम घात, बाई की बड़ी घात कितनी है भैया, कितनी है, 6 है, 6 है। बाई की अधिकतम घात, अधिकतम डिग्री किसकी है, इस वाले इक्वेशन की है, ठीक है, इस वाले टर्म की है 2/6। तो कितनी घात हो गई, 6 हो गई, कितनी हो गई, 6। तो ये होते हैं भैया एक चर में, एक चर में, एक चर में का मतलब इस वाले बहुपद में एक ही चर है, देखो बाई बाई बाई, एक ही चर है ना, एक ही चर है, ठीक है। अब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, इन वन वेरिएबल्स, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स देखेंगे इन वन वेरिएबल्स, अगर एक ही वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। अब क्या है, वेरिएबल बढ़ गए, वेरिएबल बढ़ गए, ठीक है, मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से अधिक, 2 एंड मोर, 2 एंड मोर वेरिएबल्स। अब किसी इक्वेशन में, किसी पॉलिनोमियल में, किसी पॉलिनोमियल में 2 एंड मोर वेरिएबल्स है, तब क्या करोगे भैया, तब कैसे पता करोगे घात कितनी है। क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले बता देता हूं कि जब 2 या 2 से अधिक होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे तो होगा क्या कि अधिकतम घात कैसे निकालेंगे, अगर दोनों अलग अलग चर हैं और उनकी कुछ भी घात है, जैसे मान लो कि कुछ 2x² और y² प्लस 2x² प्लस 2y+6, कुछ ऐसे है, कोई पॉलिनोमियल ऐसे है, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल्स की जो घात है उनका कर लेंगे जोड़, कितना हो गया, 4 हो गया भैया, 2 इसमें 2 इसमें, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो अधिकतम घात इस पद की हो गई, तो अधिकतम घात किसकी हो गई, 4 घात हो गई। तो बहुपद की घात हो गई 4, 4 घात है बहुपद की, इसमें 4 है, क्यों, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स की घातों को हम जोड़ लेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स की घातों को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 2 इसमें 2 इसमें, 4 हो गई, तो 4 घात हो गई, ठीक है। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक चर वाले बहुपद में होता क्या है कि प्रत्येक पद में, ठीक है, चरों की घातों का योग कर लेते हैं, चरों की घातों का योग करें, चर की घातों का हम योग, चरों की घातों का योग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चरों की घातों का योग कर लेते हैं, किसी भी पद में प्राप्त अधिकतम योग। अब मान लो इसमें ही सबसे ज्यादा, मानो इसमें ही सबसे ज्यादा आ रहा है ना, इसमें योग आ रहा है 4, इसमें तो 2 ही है, इसमें 1 ही है, तो सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है, तो यही घात होगी, यही घात हो गई फिर, ठीक है, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं, चलिए खत्म करते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम एक दो क्वेश्चंस, अब हम करेंगे भैया एक दो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, 3x² लिखिए, 3x³ माइनस 7x² प्लस 8, ठीक है। एक क्वेश्चन और देंगे, 2 क्वेश्चन करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 8b, ओके, माइनस 4ab और प्लस √2, कितनी घात है इसमें, कितनी घात है, स्क्रीन को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके बता कितनी घात है, कितनी घात है, हो गया,
हो गया? हाँ जी, आ गया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, क्या आया, क्या आया? 4, 4 ही आया क्या? इसका कितना आया? 9, 9 ही आया क्या? ठीक है, 4 कैसे? 2 2 4 जोड़ लिया ना, 2 2 4, इसमें 3 है, इसमें कुछ नहीं, 0। ठीक है, तो भैया 4, इसमें कितना देखो 8 और इसका 1 9, इसमें 2, भैया 9। मैक्सिमम घात पकड़नी है ना भैया, मैक्सिमम घात बतानी है ना, मैक्सिमम घात बतानी है, तो मैक्सिमम घात हो गई, मैक्सिमम घात हो गई। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। अब आगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार, बहुपद के, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। लिखना बंद हो गया होगा, लिखना बंद हो गया होगा है। हाँ जी, तो बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार कितने? 2 टाइप के होते हैं भैया, 2 टाइप से हम बहुपद के प्रकार बताते हैं, 2 टाइप से। एक तो बताते हैं हम पदों की संख्या के आधार पर, पद की संख्या के आधार पर। ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, दूसरा, दूसरा हम बताते हैं घातों के, दूसरा हम बताते हैं चर की घात के आधार पर, चरों की घात के आधार पर। ठीक है भैया, ऐसे बताते हैं हम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ, किसकी घात? चरों की, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहला क्या हैगा? सबसे पहला क्या है? पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले भैया हम यही सीखेंगे, पदों की संख्या के आधार पर कैसे बनाते हैं, पदों की संख्या के आधार पर कैसे बनाते हैं। ठीक है, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर कैसे बताते हैं भैया? तो सबसे पहले 3 टाइप से होते हैं ये भैया, 3 टाइप से। फर्स्ट मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, एक पदीय। ठीक है, एक पदीय लिखेंगे, एक पदीय, पद अगर एक है, पद एक है अगर, एक ही पद लिखेंगे, अब ज्यादा लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, द्विपदीय, और द्विपदीय क्या? बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, द्विपदीय, पद 2 लिख लो, पद कितने लिख लो? 2। ठीक है, तो 2 पद लिख दो भैया, पद मैंने कितने लिख दिए? 2, एक ये एक ये। त्रिपदीय, ठीक है, पद लिख दो 3, त्रिपदीय। ठीक है, पद कितने लिख दो? 3, तो त्रिपदीय होता है ट्रिमोनियल। ठीक है, ट्रिनोमियल। ठीक है, ट्रिनोमियल, सॉरी 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 सॉरी, ट्रिनोमियल, त्रिपदीय, तो त्रिपदीय लिख दो। ठीक है, तो मैं 3 पद लिख लेता हूं भैया, बना दिया 3 पद। तो मोनोमियल एक पदीय, यानी एक पद के आधार पर हमने पद देख लिया भैया, एक पद वाला बहुपद है। ये बहुपद कैसा है? एक पद का है। ये 2 पद है, यानी बाइनोमियल है। ये ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक पदीय, 2 पदीय, त्रिपदीय। ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, एक्स का गुणांक 5, एक्स का गुणांक 2। ठीक है, बीच बीच में हम ये भी देख रहे हैं, गुणांक भी देख रहे हैं। ठीक है, एक पदीय, 2 पदीय, त्रिपदीय। ठीक है, 3 पद है, 1 2 3, 1 2 2 पद है, एक ही पद है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, कितना सरल है भैया, कितना सरल है ना। अब किसके आधार पर बताएंगे हम? चरों के घातों के आधार पर। तो भैया हो जाओ रेडी, तो भैया हो जाओ रेडी। अब हम आपको बताएंगे चरों के घातों के आधार पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, चरों के घातों के आधार पर लिखिए, चरों की घातों के आधार पर। ठीक है, आधार पर है, घातों, सॉरी सॉरी सॉरी, घाटा लिख दिया, घाटा तो होना ही नहीं चाहिए आपको, घाटा तो होना ही नहीं चाहिए। घाटा किस बात का भैया? हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं ना आपको, है ना, घाटा तो किसी चीज का होना ही नहीं चाहिए। ठीक है,
घाटा तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्या है भैया, वेरिएबल। हाँ जी भैया वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहला अचर बहुपद लेते हैं। सबसे पहला लेंगे हम अचर बहुपद। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है भैया जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद। ठीक है, अब ऐसा बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद सॉरी एक नहीं, ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें x0 का गुणा x0 का मल्टीप्लाई हो, जैसे 3x0, ठीक है, 2x0 मान लो। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये क्या हो गया, अचर बहुपद। क्या हो गया, अचर बहुपद। मैं किसी भी उसका गुणा कर दूंगा, ठीक है, मैं 5 का गुणा कर दूंगा x0 में, तो ये कौन सा हो गया, अचर बहुपद, क्योंकि x0 का मान बन रहेगा ना, है ना, बन रहेगा ना इसका मान। चलो भैया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x0 का मान रख लो, x0 रख लो, ठीक है, x0 का मान क्या होता है भैया, वन। x0 का मान वन है, तो सारे बहुपद कैसे हो जाएंगे, अचर बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद अर्थात x की पावर 0 का पद होता है, तो हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे कहेंगे हम अचर बहुपद। अब इसके बाद अचर बहुपद के बाद, हाँ भैया, अचर बहुपद के बाद क्या आएगा, लीनियर रैखिक बहुपद जिसे बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या आएगा आपका, रैखिक बहुपद। ठीक है भाई साहब, लीनियर पॉलिनोमियल। भैया आपका आ गया रैखिक बहुपद। क्या आ गया, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो इसमें चर राशि की घात कितनी होगी, एक। रैखिक है, लीनियर है, चर राशि की घात क्या होगी, चर राशि की घात एक होगी भाई साहब। कितनी होगी, एक होगी। चर राशि की घात कितनी होगी, एक होगी। मानक रूप क्या होता है इसका, ax प्लस बी। ठीक है, मानक रूप क्या हो गया, ax प्लस बी। पद कितने होते हैं, दो पद, दो, अधिकतम दो, कम से कम दो पद। ठीक है, कम से कम दो पद, घात कितनी होगी, एक। रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, रैखिक बहुपद, लीनियर। उसके बाद फिर आता है आपका त्रिपदीय, सॉरी त्रिपदीय नहीं, द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय, त्रिपदीय नहीं, द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय। फिर आता है आपका द्विपदीय, द्विघात पद बोलते हैं उसको, द्विघात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। त्रिपदीय मैंने पद का बता दिया, सॉरी, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को हम क्या बोलते हैं भैया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बहुत खतरनाक नाम होते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुत खतरनाक नाम है सीबीएसई बोर्ड वाले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी होगी भैया, चर राशि की घात डिग्री, चर राशि की डिग्री कितनी हो भैया, द्विघात है तो द्वि हो, रैखिक बहुपद है तो एक हो, द्विघात बहुपद है तो 2 डिग्री हो भाई साहब, 2 हो डिग्री। मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड मानक रूप होता है भैया ax स्क्वायर bx प्लस सी। हाँ जी भैया, यही होता है ax स्क्वायर और bx प्लस सी, ये मानक रूप होता है। ठीक है, पद मैक्सिमम 3 होते हैं, 3 पद लिखा हुआ है भाई साहब, ये पद। ठीक है, टर्म 3 टर्म होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 2 हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है तो द्विघात बहुपद हो गया जिसमें चर राशि की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, 2 हो गई। ठीक है, मानक रूप भी हमने लिख दिया, पद भी हमने बता दिए 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अब आएगा भैया आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद।
त्रिघात बहुपद। तो भैया चलो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, और इसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको भाई साहब, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है, तो चर राशि में घात कितनी होगी भैया, 3 होती है। अगर त्रिघात बहुपद होगा तो चर राशि में जो घात होगी वो कितनी होगी, अधिकतम, अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी भाई साहब, तो हम इसको त्रिघात बोल देंगे। अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। मानक रूप, ठीक है, 3 लिख दो, ax³ bx² cx+d, ये हो गया। पद कितने हो जाएंगे भैया, 4, अधिकतम 4 पद, अधिकतम 4 पद, कम से कम 4 पद रहेंगे। तो त्रिघात बहुपद में चर राशि में घात कितनी होती है, अधिकतम घात 3 होती है। मानक रूप हमने स्टैंडर्ड रूप लिख दिया, ax³ bx² cx+d, पद हो गए 4, पद कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब आएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल, शून्य, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, शून्य बहुपद जिसे हम बोलेंगे शून्य बहुपद, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद का सीधा सा सिद्धांत है कि जो भैया अचर राशि होती है, ठीक है, जो अचर राशि है, मान के चलो मैंने ये मान लिया कि मेरी अचर राशि है 0, a0 a1 एक और अचर राशि है, ठीक है, ये सारी जो है अचर राशि वो 0 के बराबर, कहने का मतलब मान के चलो 0x1 प्लस 0x³ या स्क्वायर कुछ भी लिख लो, 0x प्लस, ठीक है, 0, मान के चलो कुछ ऐसा, तो सभी 0 ही हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ये अगर 0 है तो भैया 0 ही हो जाएगा, भले यहाँ पे आपका घात 3 हो या 1 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, शून्य बहुपद कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम शून्य बहुपद, इसे शून्य बहुपद कहेंगे। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कर लेते हैं, है ना, कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए भैया अब ये करिए बंद और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चंस लिखेंगे हम, क्वेश्चंस लिखेंगे, हाँ तो भैया क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चंस। तो ये जो आपको बहुपद बताना है, ठीक है, बहुपद आपका है 20/q + 3/+8, ठीक है। ये बताना है आपको पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बताना है, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म, पदों की संख्या, सॉरी नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है भैया, संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, सॉरी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है भैया, पदों की संख्या के आधार पर बताना है, ठीक है, ये लो, हाँ जी, एक और लिख लो, एक और लिख लो, x² + 5x, x² + 5x, 3 क्वेश्चन हैं, पदों की संख्या के आधार पर आपको बताना है कि ये बहुपद कैसा है, एक पदीय है, दो पदीय है या त्रिपदीय है। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन करो, उसके बाद कमेंट में आंसर भी दो भाई साहब, कमेंट में आंसर दो, तभी हमें पता लगेगा, ठीक है, तभी तो पता लगेगा कि आप आंसर सही दे रहे हो, गलत दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पदों की संख्या के आधार पर हमें बताना है, तो बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, हाँ जी बताओ, हो गया, हो गया भैया, हो गया, चलिए करते हैं। कितने पद हैं, 1 2 3, कितने पद हैं, 3, त्रिपदीय, कितने पद हैं, त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय। और त्रिपदीय को क्या बोलते थे भैया, क्या बोलते थे त्रिपदीय को, ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल बोलते थे भैया, ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल, ठीक है, त्रिपदियों को क्या बोलते थे, ट्रिनोमियल। ये बताओ भाई साहब, एक पदीय, ठीक है,
एक पदी है, मोनोमियल, ये एक पद है, इसमें एक पदी हो गया, इसमें दो पद है भैया, द्विपदी हो गया, बाइनोमियल हो गया। क्या हो गया? बाइनोमियल। ठीक है जी, हो गया आंसर। क्वेश्चन आंसर सही है, सभी के सही है ना? पागल तो नहीं बना रहे हैं? पागल तो नहीं बना रहे, बेवकूफ बना रहे हो क्या? चलिए आगे बढ़िए। अब आप बताएंगे हमें घातों की संख्या के आधार पर, घातों की संख्या के आधार पर बताएंगे, घात के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, घात, चर की घात के, चरों की घातों के आधार पर बताएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। भैया डरा देते हो यार, डरा देते हो हैं, इंग्लिश वाले डरा देते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन, चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, लिखिए 5, लिखिए भैया 5 लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 3y² माइनस 4x, 3y² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, और लिख लीजिए भैया। एक और क्वेश्चन करिए, ये हो जाएगा आपका 2t³ माइनस 3t² प्लस 5t माइनस 4 है। हाँ जी, चलिए बताइए, बताइए भैया। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन करो फटाफट। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चीजें नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तब पढ़ने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। ठीक है, करना तो पड़ेगा आपको, करना तो पड़ेगा। स्क्रीन पॉज करिए, स्क्रीन पॉज करिए और बताइए। ठीक है, ये क्या है, यू क्या है, यू क्या है, सब क्या है, कौन से पद है? ठीक है, कौन से पद है? कौन सा पद? चर की संख्या के आधार पर बताओ। तो चर की संख्या यहां कितनी है? एक। लीनियर, कौन सा है ये? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक, रैखिक बहुपद। ठीक है, कौन सा है भैया? रैखिक बहुपद। ठीक है, ओहो 5, 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। कितना, क्या होगा ये? अचर, अचर बहुपद। ठीक है, x0, अचर बहुपद, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भाई साहब, पॉलिनोमियल। हाँ जी हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। ठीक है, क्या होगा? रैखिक के बाद द्विघात, कितना? द्विघात, द्विघात बहुपद भाई साहब, द्विघात। और इसको तो मैं बोल भी नहीं पाता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, क्या होता है ये होता है भैया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसी जीभ लपलपाई, वैसे जब वर्ड्स आ जाते हैं मेरी जीभ लपलपा जाती है। ठीक है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ जी भैया, द्विघात बहुपद के बाद बताइए, द्विघात बहुपद के बाद बताइए। क्या होगा? त्रिघात, 3 है ना घातें, डिग्री कितनी है? 3 है, डिग्री कितनी है? 3 है। और त्रिघात को क्या बोलते हैं भैया? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ जी भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, आंसर सही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम आपको बताएंगे, अब हम आपको बताएंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ जी भैया, पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लो कोई बहुपद है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं px। ठीक है, px में अगर मैं कोई वैल्यू रख दूं, ठीक है, अगर मैं कोई
मान रख दूं, ठीक है, पी एक्स में कोई विशेष मान रख दूं, ठीक है, इसमें चर में कोई अगर मैं कोई मान रख दूं इसमें चर में, ठीक है, रख दूं किसी चर में तो वो मान क्या कहलाएगा, बहुपद का मान, वो कहलाएगा बहुपद का मान, ठीक है। मान लो मैं x बराबर a रख देता हूं, ठीक है, x बराबर क्या रख दूं, a रख दो, x बराबर a रख दूं तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x के मान को हम p ऑफ a कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे p ऑफ a कहेंगे। अगर px में, अगर किसी बहुपद में अगर मैं कोई चर में मान रख दूं, ठीक है, यहाँ पे किसी भी बहुपद में, यहाँ p ऑफ x बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे a का मान रख दूंगा, सॉरी a का मान नहीं, x बराबर a रख दूं, ठीक है, x बराबर a रख दो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि px बराबर आपका है 5, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको हटाते हैं, ठीक है, px बराबर 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, मैं रखता हूं x बराबर 1, ठीक है, माना x बराबर 1 या x बराबर 1 पर, ठीक है, ये माना ना डाल, ये देखो x बराबर 1 पर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो p1 का मान क्या हो जाएगा, इसका क्यूब इसका स्क्वायर, ठीक है, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, ठीक है, कितना हो गया भैया, कितना हो गया, 5 3 8, 8 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 5 3 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गए, 4 बचे, ठीक है, तो मान कितना आ गया भैया, 4 आ गया, तो p1 का मान आ गया 4, ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुपद का मान। ऐसे ही क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है, लिखो क्वेश्चंस लिखो कुछ और निकालो भैया। क्वेश्चन नंबर ये है q बाई इक्वल टू 3 बाई क्यूब माइनस 4 बाई प्लस अंडर रूट 11, ठीक है, बाई इक्वल टू 2 पर, ठीक है, एक क्वेश्चन को ये निकालना है। दूसरा यहाँ लिख देते हैं जिससे आप निकाल सकें। दूसरा है पी टी इक्वल टू 44 प्लस 5t क्यूब, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 680 टी बराबर ए पर। चलिए भैया स्क्रीन करिए पॉज और फटाफट निकालिए, स्क्रीन करिए पॉज और फटाफट निकालिए, स्क्रीन पॉज करिए और फटाफट निकालिए, ठीक है, एक बार पॉज करो और फटाफट निकालो, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, हाँ जी भैया क्या होगा, हाँ जी स्क्रीन पॉज करिए, निकालिए क्या होगा, निकालिए भैया, निकालिए, हाँ निकालिए, हाँ जी भैया निकालिए, ये क्वेश्चन हो गया भैया गलत, अब सही है, सॉरी, ठीक है, अब सही है, निकालिए भाई साहब, निकालिए। तो हमें क्या है भैया, y बराबर रखना है 2, दो रख लो, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11, कितना होगा 8 24,
24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11, कितना बचेगा भैया? आ गया आंसर 24 प्लस अंडर रूट 11 कितना आया भैया? 24, ठीक है, सॉरी 24 नहीं है, 24 माइनस 8 ये हो जाएगा 16, सॉरी 16 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। उसके बाद इसको करो P और T बराबर हमें क्या रखना? ए रखना। अच्छा भैया रख लो फटाफट, तो ये हो जाएगा 4, P की जगह रख दो A, तो 4A4 हो जाएगा प्लस 5A³ हो जाएगा माइनस A² हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4A4 प्लस 5A³ A² प्लस 6 हो गया भाई साहब, ठीक है। यही आंसर आ रहा था, यही आ रहा था आंसर, यही आंसर आया था, ठीक है जी, ठीक है। चलो अब आते हैं आपके बहुपद के शून्यक, अब आते हैं किस पर? बहुपद के शून्यक पर। अब आएंगे भैया बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक यानी जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीनोमियल। चलो फिर से लिख देते हैं, कुछ गड़बड़ ही लग रहा होगा, पॉलीनोमियल, ठीक है भाई साहब, जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल, बहुपद के शून्यक, ठीक है, बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक क्या है भाई साहब? बहुपद के शून्यक क्या है? तो मान लो कि वास्तविक संख्या, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है, ऐसे समझो, वास्तविक संख्या के, ठीक है, कि कोई जो के है वो एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या के पी एक्स का शून्यक कहलाती है, ठीक है, शून्यक कहलाती है, ठीक है, पी एक्स का शून्यक कहलाती है। तो यदि पी के इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, पी के इक्वल टू क्या है? 0, मतलब के क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, के क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। हमारा पी ऑफ एक्स हमने के रखा है, अगर ये 0 आ गया तो ये क्या कहलाएगा? शून्य, क्या कहलाएगा? शून्य, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुपद शून्यक है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करें? बहुपद शून्यक है या नहीं है, उसकी जांच कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो पी के इक्वल टू 0 है तो शून्यक है, समझ गए, ठीक है। लेकिन बहुपद अगर शून्यक है या नहीं है वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लो? पी एक्स ले लो, सबसे क्या ले लो? सबसे पहले पी एक्स, ठीक है। सेकेंड टर्म में आप क्या करेंगे? यहाँ पे मान रख दीजिए, जैसे मान के चलो मैंने आपको एक्स बराबर ये रख दिया था पिछली बार, अभी एक्स बराबर सी रख रहा हूँ, ठीक है, एक्स बराबर क्या रखता हूँ? सी। फिर तो पीसी का मान निकालना पड़ेगा, पीसी का मान निकालो, पीसी का मान निकालो, निकालो भैया पीसी का मान, कोई हमें बहुपद दे रखा है, ठीक है, और इसमें एक्स बराबर हमने क्या? सी रख दिया, यानी वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, एक्स बराबर क्या रखी हमने? सी, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। थर्ड में हमें चेक करना है, थर्ड में हमें ये चेक करना है, ठीक है, अगर हमारा पी सी बराबर 0 हो गया, पी सी बराबर 0 हो गया, तब क्या होगा? तब x बराबर सी दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, x बराबर सी बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्यक अगर हमारा शून्यक होगा, अगर हमारा p ऑफ सी 0 आ गया, अगर हमने x बराबर सी रखा, p ऑफ सी अगर 0 आ गया तो वो क्या हो गया? शून्यक, ठीक है। और अगर नहीं रखा तो नहीं आया तो भैया नहीं होगा। अगर हमारा पी सी नॉट इक्वल टू 0 आया तब x बराबर सी बहुपद का शून्यक नहीं होगा भाई साहब, बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। पीसी बराबर अगर हमारा 0 आ गया तो बहुपद का शून्यक है, और अगर नहीं आया, पीसी नॉट इक्वल टू 0 आया तो भैया वो नहीं है, ठीक है। चल एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से लिख तो लिया ही होगा, लिख तो लिया ही होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, चलो एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन है, -2 और 3 बहुपद
-2 3 पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। क्या ये दोनों इसके बहुपद है? ये निकालना है, निकालो तो फटाफट निकालो। ठीक है, फटाफट निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, बहुपद क्या है ये? एक्स बराबर हमें क्या रखना है? एक्स बराबर रख दो आप -2, एक्स बराबर रख दो -2, सॉरी p -2 रखो भाई साहब। पी एक्स ये है, p -2 रखा तो -2 का होल स्क्वायर -2 -6, ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और -6 यानी 0 है भैया। 3 रखो, 3 रखो तो 3 स्क्वायर -3 -6 कितना हो जाएगा? 9 -3 -6, 9 -9 0 शून्य है। ठीक है, तो हमारा जो आपका मैंने अभी बताया था पीसी बराबर अगर 0 आ गया तो भैया बहुपद के शून्यक है। ठीक है, -2 -3 बहुपद के शून्यक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन अब आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। ठीक है, फटाफट लिखो। ठीक है, x बराबर है भैया आपका 3/2। ठीक है, 3/2 है, बहुपद है आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, क्या है भाई साहब? के एक्स -12 है। ठीक है, -12 है, निकालो निकालो के का मान निकालो, के का मान निकालो। x बराबर 3/2 दिया है, x बराबर क्या दिया है? 3/2। निकालिए, स्क्रीन पॉज करिए, निकालिए इसको। ठीक है, स्क्रीन पॉज करिए और निकालिए। हाँ जी भैया निकालो। ठीक है, निकालो। x बराबर 3/2 का क्या मतलब है? यानी जो हमारा बहुपद है, ठीक है, जो हमारा बहुपद है ये बराबर 0 है। शून्य किसका क्या है? 0 है, इसका शून्य क्या है? 0 है। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे भी, ठीक है, बराबर, अब ये तो हो जाएगा 0, क्या होगा? 2 × 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के 3/2 -12। ठीक है, ये तो 0 है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 से कैंसिल कर दो तो 3 3 9/2, ठीक है, प्लस के 3/2 -12। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। के 3/2 इधर ले आओ, 12 -9/2 क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 24/9, 24 -9/2। ठीक है, यहाँ पे 3/2 रहेगा ही, 24 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 20 15 15/2, 15/2। चलिए, के बराबर 15/2, 15/2 लिख दो, ये 3 लिख दो, सही है। 3 पंजे 15, 2 से 2 कैंसिल, 5। के बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। के बराबर कितना आ गया? 5 आ गया भाई साहब। तो के का मान कितना आ गया? 5, के बराबर 5 आ गया। ठीक है, हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्य के बाद, बहुपद के शून्य के बाद, हाँ जी भैया, हाँ जी, अब आ गया आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, इसको कहते हैं हम भैया शेषफल प्रमेय कहते हैं, इसको शेषफल प्रमेय कहते हैं, इसको कहते हैं हम भैया शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, मान के चलो अगर किसी बहुपद में, कोई बहुपद है आपका px, ठीक है, px से, ठीक है, px नहीं, कोई बहुपद है px, इससे मैं विभाजित करता हूँ, किससे? x - a से विभाजित करता हूँ px को, px को x - a से विभाजित करता हूँ। ठीक है, अगर मैं x - a से विभाजित करता हूँ तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आएगा वही हमारी px बराबर जो आएगा हमारा px बराबर, तो px बराबर कैसे आएगा? कोई भी बहुपद है, ठीक है, कोई भी बहुपद है, इसमें ये देख लो x - a है तो x बराबर में a रख सकता हूँ pa,
तो पी ए की जो वैल्यू आएगी वही होगा उसका रिमाइंडर। पी ए की वैल्यू यानी पी ए का जो मान है वही होगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर कोई बहुपद दिया है पी एक्स और पी एक्स से मैं एक्स माइनस ए से विभाजित करता हूँ, एक्स माइनस ए से विभाजित करूंगा अगर, ठीक है, विभाजित करूं, भाग दूं, अगर विभाजित करने पर अगर मैं इसको भाग दूं, ठीक है, कहने का मतलब x बराबर a की वैल्यू रख दूं, अगर हम पी एक्स में रख दूं तो पी ए का जो वैल्यू यानी जो मान आएगा यहाँ पे, जो पी ए का मान होगा वही रिमाइंडर होगा उसका। जब विभाजित करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा जो पी ए का वैल्यू होगा। ठीक है, पी ए का जो वैल्यू होगा वही उसका होगा रिमाइंडर। समझ में आया है? अच्छा जी, चलिए अब आपको बताते हैं हम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम अब हम आपको बताएंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है भैया? गुणनखंड प्रमेय। फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि यदि आपका रिमाइंडर जीरो हुआ, यदि आपका रिमाइंडर जीरो है, ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर क्या है? जीरो है, तो x माइनस ए और जो पी एक्स है वो एक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तब क्या है? x माइनस ए और पी एक्स का एक गुणनखंड, यानी x माइनस ए क्या है? x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट, अगर पी ए बराबर जीरो है, पी ए बराबर क्या है? आपका रिमाइंडर क्या है? जीरो है, ठीक है, तो x माइनस ए, तब x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा, यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है हो, ठीक है, गुणनखंड हो, तब क्या होगा भैया? वे सिंपल उल्टा होगा। ठीक है, होगा या होता है? ठीक है, होता है, होगा क्या? होता है। ठीक है, यदि पी ए बराबर जीरो है, यानी रिमाइंडर जीरो है, जब हमने x माइनस ए से विभाजित किया किसी भी बहुपद को, ठीक है, अगर उसका पी ए बराबर जीरो, यदि पी ए बराबर जीरो है तो x माइनस ए और पी एक्स का एक गुणनखंड है, x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है क्या? होता है भैया, होता है। ठीक है, और यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो, x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो, तब पी ए बराबर जीरो होता है। यदि पी ए बराबर जीरो हो तो x माइनस पी एक्स का गुणनखंड होता है, यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होता है तो पी ए बराबर जीरो होता है। बात तो भैया घुमा फिरा के, ठीक है, बात भैया घुमा फिरा के। ठीक है, अब चलिए, जैसे x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तब भैया क्या होगा? तब क्या होगा? तब p माइनस ए बराबर जीरो होगा बच्चा। ठीक है, p माइनस ए बराबर क्या होगा? जीरो। ठीक है, दूसरा, यदि ax माइनस बी, ax माइनस बी, ठीक है, ax माइनस बी px का गुणनखंड है, तब p, ठीक है, क्या हो जाएगा? b बटे जीरो होगा। ठीक है, p b बटे जीरो होगा। और यदि x माइनस ए और x माइनस बी पी एक्स का गुणनखंड है, फैक्टर है, फैक्टर, तब पी एक्स, सॉरी पी एक्स नहीं, पी ए बराबर जीरो और पी बी बराबर जीरो। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये होगा। हाँ जी, तो ये आपका हो गया x माइनस ए, एक्स माइनस बी, अगर पी एक्स का गुणनखंड है तब पी ए बराबर जीरो, पी बी बराबर जीरो। ठीक है, इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, इसी के बाद आप क्वेश्चन करेंगे और सारी चीजें हमने सीख ली हैं, सारे पॉइंट्स हमने सीख लिए हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, हमारे एनएस क्लासेस पे आप आइए, वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, सारी चीजें समझिए कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, और उसमें कुछ भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक्स है वो भी मुझे बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारे एनएस क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चीजें देखें। ठीक है, मैं इसके बाद भी जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा उसका आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें हमें कमेंट करिए, बताइए, तभी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं।